हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं प्रमोद राव और आप देख रहे हैं बहुजन लाइव। दोस्तों, मोदी जी के द्वारा 2014 से लेकर के आज 2023 चल रहा है, लगातार झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोल करके वह सरकार में आए हैं और आज तक उन्होंने एक वादा पूरा नहीं किया। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि 2024 में मोदी सरकार की वापसी न हो, 2024 में मोदी सरकार न बने, तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं इस वीडियो में मोदी जी के द्वारा बोले गए वो 10 झूठ लेकर के आया हूं, जिसको बोल करके वह सत्ता में आए थे। और मोदी जी के द्वारा किए गए अपने वादे को पूरा करना तो दूर की बात है, अपने उन वादों का वह नाम भी नहीं लेते हैं। तो दोस्तों, यह बहुजन लाइव चैनल जो आपका प्रिय चैनल है, जिसको आपने बहुत सपोर्ट किया है, इसके माध्यम से मोदी जी के द्वारा बोले गए झूठ का पर्दाफाश करूंगा। तो साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों, 2014 में जब उन्होंने घोषणा किया था स्मार्ट सिटी बनाने का, उन्होंने कहा था कि देश के शहरों को स्मार्ट सिटी बना दिया जाएगा और भारत के शहरों को और उनकी व्यवस्थाओं को यूरोप की तरह बना दिया जाएगा। लेकिन यूरोप की तरह बनाना तो दूर की बात है, सड़कों में खड्डे दिखाई देते हैं और शहरों में इतनी गंदगी है कि सांस लेना भी मुश्किल हो गया है। और जिस तरीके से नई नवेली दुल्हन के 4 दिन नखड़े होते हैं, उसी तरीके से मोदी जी भी आनन फानन में आए और बनारस में आकर के एक आदर्श गांव गोद लिया था। मोदी जी ने जिस गांव को गोद में लिया था, पता नहीं आज तक उनकी गोद में ही खेल रहा है या बड़ा हुआ है, क्योंकि 9 साल हो गया है। 9 साल में एक बच्चा भी बड़ा हो जाता है, लेकिन मोदी जी ने जिस गांव को गोद में लिया, उस गांव का पता ही नहीं चला कि वो बड़ा हुआ कि नहीं हुआ। दोस्तों, उन्होंने दूसरा झूठ बोला था इस देश के किसानों से। उन्होंने कहा था कि इस देश के किसानों की आय दुगुनी कर दूंगा। इस देश में जितने भी किसान हैं उनका कर्जा माफ कर दिया जाएगा और इस देश के सभी किसान कर्ज मुक्त हो जाएंगे। लेकिन आए दिन हर राज्यों से किसानों की आत्महत्या की खबरें आती रहती हैं। किसानों पे कर्ज जो लद चुका है, उसके वजह से किसान आत्महत्या कर लेता है। सरकार दिन प्रतिदिन किसानों की आय दुगुना करने के बजाय जो उनकी सामग्री होती है, जैसे खाद, बीज, पानी, बिजली की व्यवस्था, सारी चीजें महंगी करती जा रही है सरकार, जिसके वजह से किसानों पर आर्थिक बोझ पड़ रहा है। ऊपर से कर्ज का मार, किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो चुका है। जिन किसानों से कर्ज माफी और आय दुगुना करने का वादा करके आए थे मोदी जी, वही किसान उनकी नीतियों का विरोध करते हुए लगातार साल भर उनके खिलाफ धरना प्रदर्शन हुआ। उसके बाद उन्होंने किसान विरोधी बिल को वापस लिया था। यह था मोदी जी के द्वारा बोला गया दूसरा झूठ। आइए बात कर लेते हैं उस तीसरे झूठ के बारे में। इस झूठ को बोल करके तड़कदार भड़कदार भाषण और नारा दे करके आए थे। मोदी जी ने कहा था कि बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार। उन्होंने वादा किया था देशवासियों से कि भाइयों बहनों, जिस दिन हमारी सरकार बन जाती है, जिस दिन बीजेपी की सरकार बन जाएगी, इस देश से महंगाई को दूर कर दिया जाएगा। लेकिन आए दिन, दिन प्रतिदिन गैस महंगा कर दिया गया, पेट्रोल महंगा कर दिया गया, यहाँ तक कि बच्चों का जो पीने का दूध होता है उसे भी महंगा कर दिया गया। और महंगाई के नाम पर आई हुई सरकार ने हर चीज का दाम 3 गुना से 4 गुना कर दिया। उनकी केंद्रीय मंत्री जो सड़कों पर सिलेंडर लेकर नाचती थी, उनका तो कुछ पता ही नहीं चलता है कि वह कहां चली गईं। आज पूरा भारत महंगाई की मार झेल रहा है और गरीबों की स्थिति तो ऐसी हो गई है, नोटबंदी के बाद, जीएसटी के बाद, नोटबंदी से इस देश के किसान मजदूरों की स्थिति खराब हो गई, जीएसटी से इस देश का व्यापारियों की स्थिति खराब हो गई, कंपनियां बंद हो गई, लोगों को मजदूरी करने के लिए मजदूरी का कार्य भी नहीं मिल रहा है। यह देश भूखमरी की कगार पर पहुंच चुका है। यह मोदी जी के द्वारा किया गया तीसरा झूठ था। मोदी जी ने देशवासियों से जो चौथा झूठ बोला था, जो चौथा झूठा वादा किया था, वह था हर साल 2 करोड़ नौकरी देने के लिए। साथियों, 2 करोड़ नौकरी देना तो दूर की बात है, उन्होंने सिर्फ 4 वर्षों में 2014 में सरकार बनी और 14/4/18 2018 तक का जो आंकड़ा आया था, उसमें 12 करोड़ 30 लाख नौकरियां लोगों की छिन चुकी थी। सोच लीजिए, यह कोरोना काल से पहले का आंकड़ा है। उसके बाद देश में स्थिति क्या हुई, जहां मोदी जी के द्वारा 1 साल में 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया गया था, यानी कि आज के समय में 2023 में 9 साल हो गए, न दूनी 18 करोड़ नौकरी लोगों को मिलना चाहिए, वहां पे लोगों की नौकरियां छिन रही हैं। और मोदी जी आकर के अपनी गोदी मीडिया की स्टूडियो में बोलते हैं कि पकौड़ा तलो। अब आप बताइए कि इस देश का पढ़ा लिखा व्यक्ति, इस देश का पीएचडी होल्डर व्यक्ति, इस देश का बीएड किया हुआ व्यक्ति जाकर के पकौड़ा तले? और अगर सभी लोग पकौड़ा तलने लग जाएंगे तो फिर पकौड़े खाएगा कौन?
मोदी जी के द्वारा किए गए वादे सभी फेक निकले। एक भी वादे पर आज तक मोदी जी कामयाब नहीं हुए और उसको पूरा करने की कोशिश तक नहीं किए। साथियों, मोदी जी के द्वारा एक और झूठ बोला गया था। उन्होंने कहा था कि देश को बुलेट ट्रेन दूंगा। दोस्तों, बुलेट ट्रेन में बैठेगा कौन? इस देश का गरीब व्यक्ति बसों और आम ट्रेनों का किराया नहीं चुका पाता है, क्या वह इस देश के बुलेट ट्रेन की सवारी करेगा? अरे कम से कम मोदी जी, जो इस देश की इंडियन रेलवे है, कम से कम उसकी व्यवस्था तो सही कर दीजिए कि लोगों को सही समय पे ट्रेन मिल जाए। 3-3 महीने पहले सीटों का रिजर्वेशन हो जाता है, लोगों को सीट नहीं मिलती, लोग धक्के खाकर जाते हैं। कम से कम ट्रेनों की संख्या बढ़ा देते, प्लेटफार्मों पे अच्छी सुविधा दे देते, जिससे यात्रियों को समस्याएं नहीं आती। आए दिन यात्रियों को ट्रेनों में समस्याएं होती हैं, लेकिन उनके समस्याओं से सरकार को कोई लेना देना नहीं है। सरकार सब कुछ निजीकरण करने पे तुली हुई है कि सबको प्राइवेट कर दीजिए, सबके दामों को बढ़ा दीजिए। आज के समय में जो रेलवे की यात्रा थी, जो प्लेटफॉर्म टिकट 3 रुपए का मिलता था, अब 50 रुपए का मिलने लगा है। सोच लीजिए कि भाजपा सरकार में, मोदी सरकार में, भाजपा सरकार कहना तो ठीक नहीं है क्योंकि भाजपा की सरकार नहीं है, मोदी सरकार है। मीडिया यही चिल्लाती है कि मोदी सरकार। तो आज तक मोदी सरकार में सिर्फ किराया बढ़ा है, घटने का तो कभी नाम ही नहीं सुना किसी ने। लोग बुलेट ट्रेन पर चढ़ना तो दूर की बात है, धीरे धीरे आने वाले समय में वह पैसेंजर ट्रेन पे भी नहीं चढ़ पाएंगे, जिस तरीके से किराया बढ़ाया जा रहा है। साथियों, मोदी जी ने इस देशवासियों से जो छठवां झूठ बोला था, जो छठवां झूठा वादा किया था, वो था न खाऊंगा न खाने दूंगा। दोस्तों, आप लोगों को बता दूं कि कोरोना काल में गुजरात में, जहां पर की मोदी सरकार है, यानी डबल इंजन की सरकार है, वहां पर वेंटिलेटर और मास्क तक का स्कैम किया गया। सोच लीजिए, जो मरीजों के लिए व्यवस्था करनी थी मास्क की, उसमें भी घोटाला किया गया। देश में घूसखोरी और करप्शन तो इतना बढ़ गया है कि आप कहीं भी जाएंगे तो बिना पैसे दिए आपका काम होने वाला नहीं है। नहीं तो आपको ऐसा लगता है कि बिना पैसा दिए आप किसी भी विभाग में कोई कार्य करा सकते हैं? तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथियों, मोदी जी ने देशवासियों से जो 7वां सबसे बड़ा झूठा वादा किया था, वो था सबका साथ सबका विकास। तो मोदी जी का साथ तो इस देशवासियों ने दिया, 2-2 बार उनकी सरकार बनाई, 2-2 बार उनको प्रधानमंत्री बनाया, लेकिन मोदी जी ने जो वादा किया कि सबका साथ सबका विकास, उस पे फेल हो गए। लेकिन मोदी जी ने किसका साथ दिया? इस देश के बड़े बड़े उद्योगपतियों का साथ दिया, अपने मित्रों का साथ दिया, और वही मित्र पैसा लिए और लेकर के विदेश में शिफ्ट हो गए, जो भारत आने का नाम भी नहीं ले रहे हैं और मोदी जी बुलाना भी नहीं चाह रहे हैं। वह एक शायरी है, कहते हैं कि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। तो मोदी जी के राज में व्यापारी भारत से गए भी और वापस नहीं आ रहे हैं, तो कुछ तो बात होगी कि वापस नहीं आ रहे हैं। साथियों, मोदी जी ने जो 8वां झूठा वादा किया था, उन्होंने कहा था कि बांग्लादेश का रुपया कमजोर नहीं होता, पाकिस्तान का रुपया कमजोर नहीं होता, नेपाल का रुपया कमजोर नहीं होता। क्या कारण है कि भारत का ही रुपया कमजोर हो रहा है? रुपया उसी देश का नीचे गिरता है जिस देश का प्रधानमंत्री गिरा हुआ हो। तो दोस्तों, जिस समय वह यह भाषण दे रहे थे, लगभग उस समय 65 रुपया, यानी $1 के बराबर भारत की जो मुद्रा थी 65 के आसपास थी, और इस समय रुपया गिर करके 82 यानी कि 82 रुपया पहुंच चुका है। तो मोदी जी के द्वारा कही गई बात को ही मैं कह रहा हूं कि जिस देश का प्रधानमंत्री गिरा हुआ होता है, उसी देश का रुपया गिरता है। आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा कि क्या यह सही बात है। साथियों, मोदी जी ने देशवासियों से जो 9वां झूठा वादा किया था, उन्होंने कहा था कि एक के बदले 10 सिर लेकर के आऊंगा। दोस्तों, इस देश के सैनिकों पर, इस देश के सिपाहियों पर, जो बॉर्डर पर खड़ा होकर के इस देश की रक्षा करते हैं, वह रात भर जब जागते हैं तब हम रात भर आराम से सोते हैं। उनकी दिन प्रतिदिन शहादत की खबरें आ रही हैं, लेकिन नेशनल मीडिया पर उनकी शहादत की खबरें भी नहीं दिखाई जाती हैं, क्योंकि नेशनल मीडिया को, गोदी मीडिया को, ये लगता है कि इससे सरकार की छवि खराब होगी। और इस देश का सिपाही जो बॉर्डर पे शहीद हो जाता है देश के लिए, उनकी न्यूज तक नहीं चलाई जाती है। 10 सिर लाना तो बहुत दूर की बात है। चीन जैसा देश भारत में आकर के कई किलोमीटर की जमीन कब्जा कर चुका है, वहां पर मोदी जी चुप हैं, एक शब्द नहीं बोलते हैं, उनकी जीभ को लकवा मार चुका है। तो दोस्तों, ये था मोदी जी का 9वां झूठ। और दोस्तों, अब बताने जा रहा हूँ 10वां झूठ। 10वां झूठ तो बिल्कुल हाईलाइटेड है, सभी लोग जानते हैं। साथियों, याद करिए, उन्होंने देशवासियों से कहा था कि मैं काला धन लाऊंगा और ला करके इस देशवासियों को, प्रत्येक भारतीय को 15-15 लाख रुपया दूंगा। दोस्तों, अगर आप लोगों को 15-15 लाख रुपया मिला हो तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। अरे मोदी जी, देशवासियों को 15-15 लाख रुपया देना तो दूर की बात है, अगर लोगों के पास 1500-1500 रुपया भी बचा था तो उसको नोटबंदी के नाम पर वापस ले लिए थे।
और पूरे देशवासियों को लाइन में लगा दिया था, जिसकी वजह से सैकड़ों लोगों की मृत्यु हो गई थी। नोटबंदी किसी आतंकी घटना से कम नहीं थी। तो दोस्तों, इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। 2024 से पहले हर व्हाट्सएप ग्रुप में, हर फेसबुक पेज पे इस वीडियो को प्रसारित कर दीजिए कि 2024 में दोबारा मोदी जी की झूठी सरकार वापस न आ पाए। तो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।